हेलो। अच्छा, अब तक हमने यूपीएससी नाम के ऊपर 4 वीडियो लेक्चर किए हैं। दिस इज 5th वीडियो लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी नेम्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक है कैसे कंपाउंड, क्योंकि साइक्लिक होते हैं लेकिन एलिफेटिक होते हैं, उसमें कोई एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। वन इज एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, वो एरोमेटिक नहीं होते है, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिसिटी होती है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं एलिफेटिक, एली मतलब एलिफेटिक साइक्लिक। तो उसका नाम कैसे करते हैं, जैसे हम सिंपल जो अपने होते हैं एलिसाइक्लिक एलिफेटिक जो कंपाउंड थे, मान लो 3 कार्बन का था तो जो प्रोपेन था 3 कार्बन का, ऐसे प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3। इसमें भी 3 ही कार्बन है, बाकी क्या हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन 2 कम होते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, क्यों? क्योंकि साइकिल में जुड़ने के कारण 2 हाइड्रोजन कम लगते हैं, इससे 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? इसका नोमेनक्लेचर हम प्रोपेन करते थे तो ऐसा ही सेम होता है, लेकिन आगे साइक्लो लगा देते हैं। जो रूल थे वही वही है, लेकिन प्रीफिक्स तो आगे भी मैंने बताया था, जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है इट इज साइक्लो, वो हमें जोड़ना होता है, नथिंग एल्स। तो इसका नाम 3 कार्बन है तो प्रोप बन गया, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन बन गया। और कैसे रिंग है तो साइक्लिक रिंग है तो आगे साइक्लो लगाना होता है, नाम बन जाता है। उसका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होता है। तो दूसरे भी कोई जुड़े होते तो उसको इसके भी आगे लिखते, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। वो भी देखेंगे, इधर आ जाएगा तो देख लेंगे। ये सादे वाले हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। जगह नहीं है तो ये इधर ही लिख देता हूँ, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन का जो अल्केन रूट होता है इट इज पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, और साइक्लिक भी है तो आगे साइक्लो लगा देंगे। बस ऐसे नाम करना होता है। 6 कार्बन वाला है तो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। जो सबसे सिंपल वाले थे। अब इसमें मान लो बाहर भी चेन है और अंदर भी चेन है, 2 तरह की चेन है। या रिंग में भी चेन है जो 6 कार्बन की चेन है, यहाँ 1 और 2 कार्बन यहाँ है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 1 कार्बन है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बाहर 2 कार्बन की है, अंदर रिंग 6 की है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाएंगे। इफ रिंग एंड चेन बोथ आर प्रेजेंट, रिंग भी है चेन भी है, तो सिलेक्ट मेन चेन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें ज्यादा कार्बन होता है उसको मेन चेन सिलेक्ट करते हैं, उसका अल्केन रूट का यूज करते हैं। जो मेन चेन होती है उसका अल्केन रूट का यूज करते हैं। और याद रखना, नो एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तभी हमें ऐसा करना है। फंक्शनल ग्रुप आएगा तो कैसा करना है अभी बाद में बताएंगे। इफ बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन, दोनों में टाई हो जाए तो हमें रिंग को प्रायोरिटी देनी है, तो रिंग को हम एज ए मेन चेन लेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 6 कार्बन वाली मेन चेन हो जाती है, तो उसका एक्स लिख देते हैं। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाता है। अब ये लोग कौन है? 2 लोग है, ये जो है एक इथाइल ग्रुप है और ये दूसरा है मिथाइल ग्रुप। इथाइल और इथाइल 2 लोग जुड़े हुए हैं, 6 कार्बन की मेन चेन बन गई, ये हमें पता चल गया। उसमें अब नंबरिंग करेंगे, किसको पहला नंबर देंगे, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से करें तो 1 पे मिथाइल आता है और 3 पे इथाइल आता है, ये 3 है, 1 2 3, 1 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल। और यहाँ से मान लीजिए नंबरिंग करें तो ये पहला नंबर हो जाता है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर पहले इथाइल आता है, तो नंबर ऑफ कार्बन कुछ नहीं देखना है, उसका नाम जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसका नाम ई से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो हमने आगे रूल बताए थे उसी हिसाब से आगे चलना होता है। जो हमने आगे रूल बताया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम लिखेंगे, तो इथाइल वाला जो है उसको पहला नंबर देंगे और नाम भी उसका पहला ही लिखेंगे, 1 इथाइल
और 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन, ऐसा नाम हो जाएगा। ऐसा है। इसमें रिंग में भी 3 कार्बन है और बाहर भी 3 कार्बन है, दोनों जगह 3-3 है, बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? रिंग को प्रायोरिटी देनी है। तो रिंग मेन हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेन पीछे लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन पीछे लिखेंगे, और इसमें इसको एज ए सब्सटीट्यूएंट लिख देंगे। सब्सटीट्यूएंट का नाम अभी हमने नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो इसी ऊपर बनाएंगे। सब्सटीट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं? ये 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन वाला जो ग्रुप होता है उसको अभी याद रख लो आप। 3 कार्बन वाला ग्रुप कैसे आया फिर मैं बताऊंगा आपको। तो उसका प्रोप हो जाता है और पीछे आइल लगा देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो चेन होती है वो एज ए सब्सटीट्यूएंट जुड़ी होती है, तो उसका नाम कैसे करेंगे, मतलब सब ग्रुप्स के नाम याद रखेंगे। तो इसका ये ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन चला गया है, तो एन हटा के उसका सफिक्स जो एन होता है वो हटाया और वाई एल लगाया है, तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाता है। इसका नाम, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, 6-6। तो किसी को भी आप मेन चेन ले लो, एक को मेन चेन ले लो साइक्लोहेक्सेन, एक को हमने मेन चेन ले लिया। तो दूसरी जो है इसको मान लो मेन चेन ले लिया, तो ये क्या है? तो हेक्सेन में से एक कार्बन कम है, जो हेक्सेन था उसमें से एक कार्बन कम हो गया, सॉरी एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो उसको बोलते हैं हेक्साइल, वाई एल लगा देते हैं। एन हटाया, वाई एल लगाया, तो हम इसके